convert this ER diagram to tabular form and answer the minimum number of tables needed. Okay? तो अगर यहाँ पर देखें तो 4 स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हैं, E1, E2, E3 और E4. उनके रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं एंटिटी सेट्स के साथ. ओके, रिलेशनशिप यहाँ पर 5 हैं, R1, R2, R3, R4 और R5. यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है इसको सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप बोलते हैं. मीन्स कि एक ही एंटिटी सेट में ये रिलेशनशिप है, मेनी टू वन. ओके, तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं. मीन्स डायग्राम इतना काफी बड़ा सा है तो इसको हम पार्ट पार्ट में देखते हैं. अगर आप सिर्फ इतना देखो E1, R1, E2, ओके, तो मैपिंग कौन सी है? 1 to 1. और 1 to 1 में क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन है. ओके, एक साइड टोटल पार्टिसिपेशन है. हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है? अगर 1 to 1 मैपिंग है और एक एटलीस्ट वन साइड टोटल पार्टिसिपेशन है तो एक टेबल में इतना कन्वर्जन हो जाएगा E1, R1 और E2 का. ओके, सिनेरियो देखते हैं क्या बनेगा. मैंने कहा E1, R1, E2, मैंने इनको मर्ज किया और जो इसके एट्रीब्यूट्स थे AB और DE, और चूंकि R1 का कोई एट्रीब्यूट नहीं था तो मैंने उसका एट्रीब्यूट फिर अब क्या लेता, तो ये एट्रीब्यूट लिए. सिनेरियो देखते हैं. E1 का 3 एंटिटी अकरेंस लिया इसका मैंने, और जो E2 है उसका 4 एंटिटी अकरेंस लिया. ओके, अब चूंकि मैपिंग 1 to 1 है, इसका मतलब इस एंटिटी सेट का एक एंटिटी एटमॉस 1 के साथ एसोसिएट हो सकता है और इसका भी एक एंटिटी एटमॉस 1 के साथ एसोसिएट हो सकता है. लेकिन इस साइड E1 साइड, इसको मैं E1 साइड बोल रहा हूं. ओके, तो E1 साइड टोटल पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब सारी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं रिलेशनशिप में. ओके, तो इसका मतलब सिनेरियो क्या बनेगा? मैंने इसको सिनेरियो कुछ इस तरह से बनाया. ये चूंकि 1 to 1 मैपिंग थी और इस साइड टोटल था, इसका मतलब इस साइड मिनिमम कार्डिनलिटी 1 मिलनी थी और इस साइड मिनिमम कार्डिनलिटी 0, सो दैट ये पार्शियल पार्टिसिपेशन भी आपको दिखे. ओके, आपने एक एंटिटी छोड़ दी, मिनिमम कार्डिनलिटी 0, ये तो पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया, इधर टोटल पार्टिसिपेशन हो गया. अब ये देखो रिलेशनशिप में कितने अकरेंसेज हैं? सिर्फ 3. अब अगर आप E1, R1, E2 को मर्ज करते हो, मतलब जो टेबल बन रही है उसमें एट्रीब्यूट्स हैं AB, DE. ओके, तो A1, A2, A3 के पहले रिस्पेक्टिव आप लिखो और ये D1, D2, D3 से मैच कराओ. उसके बाद एक एंटिटी अकरेंस D4 बचेगा और उस रो में बाकी सब जगह पर D और E के रिस्पेक्टिव, जैसे इस टेबल में D, D4 मैंने इसके हिसाब से लिखा है, तो D4, E4 या D4 और E की जो भी वैल्यू है उस रो में वो तो मिलेगी आपको, लेकिन उसके रिस्पेक्टिव E1 का जो A और B एट्रीब्यूट के रिस्पेक्टिव जो रो होगी वहां कुछ नहीं मिलेगा, आपको वहां नल फीड करना पड़ेगा. ओके, नल फीड करने का मतलब है कि हर हाल में आपको प्राइमरी की किसको बनाना पड़ेगा? इसको, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट D ऐसा होगा जिसकी कॉलम में सारी वैल्यूज यूनिक होंगी और कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा. तो ये मैंने E1, E2 और R1 इन तीनों को मर्ज कर दिया टेबल में. अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस रिलेशन R2 को इस E1, R1, E2 के साथ मर्ज किया जा सकता है? तो देख लेते हैं. ये मैपिंग कौन सी है? मेनी टू वन. ओके, आप सिर्फ इतने डायग्राम को ध्यान दो, सिर्फ E2, R2 और E3 को. मेनी टू वन मैपिंग है. मेनी टू वन मैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर टेबल को हम मेनी टू वन को देखें तो रिलेशनशिप को हम मेनी साइड में मर्ज कर सकते हैं. यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया? E1, R1, E2 में मर्ज कर दिया R2 को. तो सिनेरियो क्या बना होगा? R2 को अगर मर्ज करना है, इसका मतलब E3 में जो भी एंटिटीज हैं इधर E2 ने उससे पार्टिसिपेट किया होगा और रिलेशनशिप R2 में कुछ अकरेंसेज आए होंगे, तो वो सिनेरियो देखते हैं. E2 का मतलब है
कि E1 R1 E2, तो ये इस समय ये जो 4 एंटिटी अकरेंसेस थे ये वाले, ये वही एंटिटी अकरेंसेस 4 हैं। अब मैंने क्या किया है, E3 के भी 4 अकरेंसेस ले लिए हैं। ओके, अब मुझे यहां आपको दिखाना क्या है, दोनों साइड पार्शियल पार्टिसिपेशन है और मैपिंग है मेनी टू वन। मेनी टू वन का मतलब है इधर की एक एंटिटी इस साइड की एटमोस्ट 1 के साथ एसोसिएट कर सकती हैं, लेकिन इधर की एक एंटिटी इस सेट के एटमोस्ट m के साथ एसोसिएट कर सकती हैं। तो मैंने एक सिनेरियो लिया, ये इस तरह का कुछ, ओके, ये इस तरीके का। दोनों साइड मैंने एक एक एंटिटी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि दोनों साइड पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ओके, अब जब दोनों साइड पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो इधर मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है, इधर मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है, मैक्सिमम 1 है और इधर मैक्सिमम 2 है। ओके, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब R2 को अगर आप मर्ज कर रहे हो, R2 को अगर आप मर्ज कर रहे हो तो करोगे क्या, E3 का जो प्राइमरी की है वो इस कंबाइंड टेबल को दोगे। ओके, तो पहले से जो ABD एट्रीब्यूट तो अपने पास थे ही, ये G एट्रीब्यूट क्यों लेके आए? क्योंकि ये R2 की रिलेशनशिप दिखानी थी, तो इसको लेके आए। ओके, तो अब G वाली जो मीन्स कॉलम है उसमें इन 3 के रिस्पेक्टिव G1, G2 और G2 आप फिल करोगे और जो टपल रोज बचेगी वहां पर नल फिल करोगे तो रिलेशनशिप शो हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से E1 R1 E2 R2 ये आपको पहली टेबल मिल चुकी है। और कितना, E1 R1 E2 R2 ये आपने मर्ज कर दिया एक टेबल में। प्राइमरी की चूंकि अभी भी क्या है, प्राइमरी की अगर आप देखो तो जो ये वैल्यूज हैं D1 D2 D3 D4, ये टेबल में ये सारी वैल्यूज तो है ही। ओके, तो इस वजह से ये क्या है, ये अभी भी प्राइमरी की है। ओके, अच्छा, जो ये आपने एट्रीब्यूट G ऐड किया है, अगर इसको मैं आपको ऐसे दिखाऊं ABDE अगर इस तरीके से, तो और ये G, तो G क्या करेगा, G तो ये E3 टेबल से आया है तो G अभी G रेफर करेगा अभी जब E3 टेबल हम बनाएंगे तो, और यहां पर जो वैल्यूज आएंगी वो सबसेट होंगी E3 में के G में जो कॉलम में जो वैल्यूज हैं उसका ये सबसेट होंगी। ओके, तो अल्टीमेटली प्राइमरी की इसका क्या बनेगी, D ही बनेगी इस कंबाइंड पूरी टेबल की। ओके, अब देखते हैं E3 और R4 को मैंने मर्ज किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो R4 रिलेशनशिप है ये क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप है। ओके, और ये मैपिंग है मेनी टू वन, ये इस साइड में मेनी, इस साइड में वन। सेल्फ रेफरेंशियल जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको हमेशा एक टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसका चूंकि एट्रीब्यूट भी कुछ नहीं है तो मैंने क्या किया, E3 के जो एट्रीब्यूट GH थे उनको ले लिया, सिर्फ GH और R4 का तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं था, तो यही एक टेबल में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहां ध्यान देना, G यहां ये प्राइमरी की है, ये वाला जो G है ये क्या करेगा, इसको रेफर करेगा, मतलब ये क्या है, ये फॉरेन की है। ओके, एक काम ये हो गया। आप ये रिलेशनशिप देखो, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। आप जानते हो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप को कभी किसी के साथ, ना ही E1 के साथ ना ही E3 के साथ आप मर्ज नहीं कर सकते। ओके, एंड देयरफॉर R3 का अपना खुद का टेबल बनेगा। कैसे, जिन जिन के साथ रिलेशनशिप कर रहा है, जिन जिन एंटिटी से सेट के साथ, उनकी प्राइमरी की ले लेगा। इसकी प्राइमरी की A, इसकी प्राइमरी की G, तो R3 ने A और G दोनों की प्राइमरी की लेकर के अपनी टेबल बना दी और दोनों मिल करके प्राइमरी की बना लिया। अब यहां पर भी आपको मींस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी शो करनी पड़ेगी। क्या करोगे, इस G को रेफर कराओगे इस टेबल को, ये G फॉरेन की बनेगा। ओके, और A इसको, A को अभी देखते हैं कि A के लिए आगे क्या पॉसिबल है। ओके, क्योंकि A तो कहीं प्राइमरी की है नहीं, सिर्फ G को दिखाएंगे काम चलेगा। ओके, अब बचा क्या, सारा कुछ हैंडल कर लिया सिर्फ इतने को छोड़ करके। तो अब हम क्या करेंगे, R5 और ये कौन सा है, 1 to many, मतलब रिलेशनशिप को मेनी साइड में मर्ज किया जा सकता है।
ओके, तो वही मर्ज कर दिया है। E4 R5 जो इसका एट्रीब्यूट IJ थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। चूंकि R5 को मर्ज कर रहे हैं उसका मतलब E1 के साथ जो E4 में एंटिटीज ने जो रिलेशनशिप बनाई होगी उसको शो कराना पड़ेगा, और उसको शो कराने के लिए इसकी प्राइमरी की नीड होगी। तो इसकी प्राइमरी की ले ली E1 की और IJ। ओके, और चूंकि इस साइड टोटल पार्टिसिपेशन है मेनी साइड, तो वैसे ही मेनी साइड की जो प्राइमरी की होगी वो मर्ज रिलेशन की प्राइमरी की होगी I। ओके, और इसको इस तरह से मर्ज कर दिया। अब यहां पर एक सिनेरियो जरूर देख सकते हैं कि I को ही क्यों प्राइमरी की बनाया गया है। सपोज करो कि E1 में आपने क्या कहा, E1 में जैसे कि यहां हमने लिया था 3 एंटिटी अकरेंसेज लिए थे, तो वही 3 एंटिटी अकरेंसेज अभी भी ले लिए। इधर मैंने ये 4 एंटिटी अकरेंस ले लिए। रिलेशनशिप क्या है, 1 to many। 1 to many का मतलब है इधर का एक एंटिटी अकरेंस इस साइड के एटमोस्ट m से एसोसिएट कर सकता है। सपोज करो मैं इसको इस तरह से एसोसिएट करा देता हूं। ओके, और इसको मैं इन दो को इससे इस तरह से एसोसिएट करा देता हूं, और इधर का एक एंटिटी अकरेंस एटमोस्ट 1 से करा सकता है एसोसिएट। लेकिन इधर टोटल पार्टिसिपेशन है, इसीलिए मैंने कोई भी एंटिटी पार्टिसिपेट जो मीन्स सारी की सारी एंटिटी को पार्टिसिपेट कराया, और इधर चूंकि पार्शियल पार्टिसिपेशन है इसलिए एक को छोड़ दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो E4 के लिए जो है I1, I2, I3, I4 ये चारों की चारों के रिस्पेक्टिव टेबल में वैल्यू होगी और डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी, और इसीलिए इसको मैंने क्या किया है, रिलेशनशिप में ये सिर्फ ये 4 वो हैं, ये एंटिटी अकरेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो I की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, इसीलिए I को मैंने क्या किया है, इसमें प्राइमरी की बनाया है। तो इस तरह से ये डायग्राम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड 4 टेबल्स मिनिमम रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, एंड दैट्स